अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं स्नैक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी की जो मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे देखें मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। नेक की चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच लेने के बाद इन दोनों को वी शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। नीचे से पट्टी की जो लंबाई है वो मैं 9 इंच ले रही हूँ। अब 1 इंच के फासले के ऊपर मैं इसको ट्रेस कर लूँगी चौड़ाई में और इस तरह से इसको लाइन अप कर लेंगे। वी शेप नेक को भी इस तरह से 1 इंच के फासले के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। अब मैं नेक को डबल ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वी शेप में इस नेक को मैं स्टिच करूँगी। वो सिंपल और इजी वे में मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें हम कंट्रास्ट फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अभी मैं पैटर्न को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये नेक आएगा। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर जो मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था इससे पैटर्न को कवर कर लेंगे। साथ में मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन को एक दफ़ा अच्छी तरह से इस तरह से आयरन करने के बाद मैं इसका सेंटर कर लूँगी। अब इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच करेंगे। शर्ट वाले फैब्रिक का भी सेंटर कर लेंगे और ओपन करने के बाद डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर में बिल्कुल रख के तो सेट करने के बाद पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो व्यूवर्स अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी मिलेंगे। नेक की जो स्टिचिंग थी वो मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसी शेप में इस नेक की कटिंग करेंगे और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह हमें पलटाने में आसानी रहेगी। और नेक के ऊपर भी मैं इस तरह से छोटे कट्स लगा रही हूँ। और ध्यान रहे आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे इस तरह से। शर्ट को मैं उल्टा करने के बाद नेक को प्रेस करूँगी। इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह से नेक सेट होता है। तो आप भी जब भी इस तरह से नेक को पलटाएं तो इसको प्रेस करते वक्त नेक को उल्टा करके तो इसको आयरन किया करें। अब यहाँ पे मैंने नेक को प्रेस कर लिया है और अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद अब इसके अंदर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको इस तरह से दोनों साइडों के ऊपर फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच के ऊपर और फिर अगेन फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बराबर में आपने इसको फोल्ड करके तो स्टिच करना है। कहीं से आपकी जो पट्टी है फैब्रिक पट्टी ये कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कंट्रास्ट में 2 कलर की फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप भी कंट्रास्ट में फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करें तब आपका डिज़ाइन अच्छी तरह से शो होगा। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारी के ऊपर मैंने सिलाई लगाने के बाद पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से आयरन भी कर लेंगे। कंट्रास्ट में इन दोनों पट्टियों को हम इस तरह से सेट करेंगे। सेम एक ही मेजरमेंट की ये पट्टियाँ हैं। ग्रीन पट्टी को इस तरह वी शेप में मोड़ने के बाद ऑरेंज वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। और अब जो ऑरेंज वाली पट्टी है उसको वी शेप में मोड़ने के बाद ग्रीन वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अब ये देखें इसको मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सेंटर के ऊपर सिलाई होगी। आपकी सिलाई एक साइड से ज़्यादा और दूसरी साइड से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेंटर के ऊपर सिलाई आनी चाहिए और इन पट्टियों के सेंटर में गैप भी नहीं होना चाहिए। तब आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में रेडी होगा। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल सेंटर के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और पट्टी की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की 2 पट्टियाँ हम रेडी करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। पट्टी को स्टिच करने वाली 2 साइडें हैं, लेकिन जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी आपने इस साइड से पट्टी को सेट करके तो स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद स्टिच करूंगी। तो बहुत आसानी के साथ ये हमारी स्टिचिंग हो रही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आ रही इसको सेट करने में। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला यह डिज़ाइन है और बहुत ही डिफरेंट और न्यू डिज़ाइन है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। सेम इसी तरह से दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी हम सेट कर लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर हमारी ये सिलाई आए। फैब्रिक पट्टी को कम या ज़्यादा नहीं करना, बराबर में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब सेंटर में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस्तेमाल करके तो नेक को ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पे नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच ले रही हूँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस फैब्रिक पट्टी के अंदर मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, आप भी ना इस्तेमाल करें। अब देखें, एक साइड के ऊपर मैंने इसको इस तरह से रखने के बाद स्टिच कर लूँगी और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम उसी के ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से नेक हमारा सेट होगा नीचे से चौकोर शेप में। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। डिज़ाइन की फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। कितना सिंपल और इजी वे में मैंने इसको स्टिच किया है। इसको आप समर या विंटर दोनों फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।